हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 6.1 का टाइप 2 तक सारा क्वेश्चन बताया। 25 और 26 नंबर का सवाल लॉन्ग भी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा है तो हम सोचे टाइप 3 बता ही देते हैं, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे एक क्लास में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है। अब आ जाइए 26 के बाद 27 नंबर टाइप 3 है। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के में लिखा हुआ है सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज। आपको किसी भी स्टेज में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को तोड़ना नहीं है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके प्रूफ करना है इतना बराबर जीरो। इससे संबंधित कोई भी सवाल रहेगा, बनाने का तरीका सेम होगा। सवाल है सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज इतना बराबर जीरो, यानी इस डिटर्मिनेंट को किसी भी स्टेट में आपको क्या करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, और बिना एक्सपेंड किए आपको इतना बराबर जीरो प्रूफ करना है। ओके, अब आ जाइए। सबसे पहले आप लिखिए LHS। LHS में देखो क्या दिया हुआ था आपका। LHS में आप लिखोगे सर 1/a, उसके बाद a², फिर आप क्या लिखोगे BC, फिर यहाँ लिखोगे 1/b, उसके बाद b², फिर इधर क्या होगा CA, फिर क्या लिखेंगे 1/c, c² AB दिया हुआ है। अब एक बात देखिए, इस सवाल में क्या खासियत है, ये तीनों देखो 1/a, 1/b, 1/c, यानी ये तीनों आपका भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, जबकि ये सब आपका फ्रैक्शन में नहीं है। हम चाहते हैं सबको एक जाति में लाने के लिए, है कि नहीं है, यानी इस ये भी आपका फ्रैक्शन से हट जाए तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1/a को फ्रैक्शन से हटाने के लिए यहाँ a से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों भैया, अगर 1/a को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1/b को अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1/c को अगर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है R1, इसका नाम क्या है R2, इसका नाम क्या है R3, ठीक है। इसमें 1/c है, तो हमने ऑपरेशन कैसा किया, R12 a टाइम्स ऑफ R1, यानी R1 को पहला रो को a से गुना किया, फिर दूसरा रो को देखिए क्या करेंगे R22 b टाइम्स ऑफ R2, दूसरा रो को हमने b से गुना कर दिया, फिर R3 में क्या करेंगे c टाइम्स ऑफ R3, तीसरा रो को हमने RC से गुना कर दिया, यानी पहला रो को A से, दूसरा रो को B से, तीसरा रो को C से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये तीनों का फ्रैक्शन हट जाए। ओके, ये तीनों का फ्रैक्शन हट जाए। जरा गौर करिए, हमने क्या किया, R1 को A से, R2 को B से, R3 को C से मल्टीप्लाई किया। आपको हम सिखाए हैं कि डायरेक्ट अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये नीचे हो गया क्या, अगर ये नीचे हो गया तो थोड़ा हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पे R3 को जो मल्टीप्लाई किया C टाइम्स ऑफ R3, ठीक है, R3 टू C टाइम्स ऑफ R3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बोलना चाहते हैं क्या कंसेप्ट है कि हम सिखाए थे अगर डायरेक्ट किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है ना। जैसे अगर आप R1 को A से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आपका डिटर्मिनेंट A टाइम्स हो जाएगा। R2 को B से मल्टीप्लाई करते हो डिटर्मिनेंट B टाइम्स हो जाएगा। R3 को C से मल्टीप्लाई करते हो डिटर्मिनेंट C टाइम्स हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट के नेचर को सेम रखने के लिए, वैल्यू को सेम रखने के लिए, जिससे हम गुना करते हैं तो उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो आप यहाँ लिखो 1/a पहला के चलते, फिर 1/b दूसरा के चलते, फिर 1/c तीसरा के चलते। अब a से गुना करो, R1 को a से गुना करेंगे, अगर R1 को a से गुना करेंगे देखो क्या होगा, 1/a को a से गुना करेंगे तो 1, a² को a से गुना करेंगे a³, फिर bc को a से गुना करेंगे abc। उसके बाद देखो 1/b को b से गुना करेंगे तो 1 b² को b से गुना करेंगे bq, और उधर ac को b से गुना करेंगे तो abc। फिर आ जाओ 1/c को c से गुना करेंगे तो 1, c² को c से गुना करेंगे cq, फिर उधर आपका ab है उसको c से गुना करेंगे तो abc हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ है। तो आगे में हमने क्या लिखा, 1/a, 1/b, 1/c। क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम R1 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a से डिवाइड करना पड़ता है, R2 को b से मल्टीप्लाई करते हैं b से डिवाइड करना पड़ता है, R3 को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो c से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने लिख दिया 1/abc, ऐसे लिखो 1/abc। अब ध्यान दीजिए, लिखा
अब यहाँ खास बात है इस डिटर्मिनेंट में कि तीसरा कॉलम का सारा एलिमेंट में है ABC, और हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, यानी तीसरा कॉलम में से आराम से ABC को कॉमन लिया जा सकता है। तो हमने क्या किया, तीसरा कॉलम में से ABC को कॉमन ले लिया। क्यों भैया, आपको हमने क्या सिखाया कि एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। फिर से सुनो, एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए हमने तीसरा कॉलम में से ABC को कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1, यहाँ बचेगा AQ BQ CQ, यहाँ बचेगा 1 1 1 बचा। ध्यान दीजिए, अब ABC से ABC कट गया, कटा। अब इस डिटर्मिनेंट का एक खासियत है, क्या खासियत है इसका, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों आइडेंटिकल है। पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उसका मान होगा 0। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है। कैसे, देखो पहला कॉलम में तीसरा कॉलम को घटा देंगे तो यहाँ 0 0 0 आ जाएगा, यानी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट का मान होगा 0। यानी यहाँ डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी लग गया। क्या प्रॉपर्टी लग गया, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यानी यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का मान होगा 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का मान होगा 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट 0 लिख दिया, आपका प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे हमने एक्सपेंड भी नहीं किया, तो क्या किया हमने, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। इस टाइप में आपको जो सवाल मिलेगा उसमें आपको प्रॉपर्टी का यूज करके ही प्रूव करना है, एक्सपेंड नहीं करना। थोड़ा जल्दी लिख लीजिए आप, थोड़ा जल्दी। जल्दी, उतना टाइम देने में दिक्कत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब आप देखिए 27 का एक और क्वेश्चन, 27 का 4। इस सवाल में भी आपको वही चीज दिया हुआ है। सवाल है 1 1 1, हम LHS लिखते हैं इसे, LHS 1 1 1। उसके बाद है BC CA AB, BC CA और AB। उसके बाद है A इंटू B प्लस C, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B। समझ गए बात को, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B। इतना बराबर हमको 0 प्रूव करना है। इतना बराबर क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, आपको किसी भी स्टेप में जाकर के इस सवाल को एक्सपेंड नहीं करना है, क्वेश्चन को तोड़ना नहीं है, और आपको इतना बराबर 0 प्रूव करना है। तो आपको करना क्या है, आपको डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। क्या प्रॉपर्टी आपको हमने सिखाया है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। दूसरा, यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का मान होगा 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का मान होगा 0। तीसरा, यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो तो उसका मान होता है 0। अब आइए उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस डिटर्मिनेंट के सवाल को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिला पहला कॉलम में 1 1 1, दूसरा कॉलम में देखिए BC CA AB, तीसरा कॉलम में इसको गुना कर दीजिए तो आपका क्या होगा AB प्लस AC, फिर यहाँ आपका क्या हो गया BC प्लस BA, फिर यहाँ क्या हो गया CA प्लस CB। ओके, दिख रहा है आपको, है ना। अब क्या करो, ये जो आपका कॉलम 2 है इसका नाम क्या है, कॉलम 3 इसका नाम है। ऑपरेशन करो, कॉलम 3 2, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, कॉलम 3 में आप कॉलम 2 को जोड़ दीजिए। अगर हम कॉलम 3 में कॉलम 2 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ क्या बचेगा 1 1 1,
तो यहाँ आपका बचेगा बी सी सी ए बी, जस का तस। क्यों भैया, ऑपरेशन अगर कॉलम 3 में करेंगे तो कॉलम 1 कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें जोड़ो, इसमें आपका क्या है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब इसमें आपका क्या है, बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए। फिर इसमें आपका क्या है, सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को गौर करिए, आपको एक ही चीज मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बात तो बराबर है, प्लस में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, तीसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को कॉमन लो, किसको कॉमन लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा ना। उसके बाद आपका बचेगा बी सी सी ए बी, उसके बाद बचेगा 1 1 1 बचेगा ना। अब बताइए, यहाँ पे आपको खास तौर पे पहला कॉलम तीसरा कॉलम ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है, यहाँ पे पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुना 0। क्यों भैया 0 होगा, बिकॉज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। और हम लोग जानते हैं, इफ 2 rows और 2 columns ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। आसानी से आपका प्रूव्ड हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, जल्दी लिखिए। हो गया, आप इस तरह का सवाल बनाइएगा, 27 का सारा सवाल। अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत हो जाए आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको तुरंत उस सवाल को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या इसको आप लिख चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं है। 27 आराम से बन जाएगा, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करना है। 28 भी आपसे बन जाएगा, 28 भी सवाल आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप आ जाइए 29 नंबर में। 29 का कुछ बच्चों ने क्वेश्चन कहा, 29 का 2 एक सवाल है, जरा गौर करिए। हम LHS लिखते हैं क्योंकि बराबर 0 प्रूफ करना है सभी सवाल में। 27, 28, 29 सारा सवाल में बराबर 0 ही प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो इस सवाल में लिखते हैं LHS। देखिए LHS में क्या है, LHS में आपका है a, नीचे में आपका है a प्लस 2x, उसके बाद है नीचे सबसे नीचे में x, फिर b प्लस 2y, फिर सबसे नीचे में है y, तीसरा कॉलम में c प्लस 2z, उसके बाद आपका क्या है z, c प्लस 2z, उसके बाद क्या है z। पहले है a प्लस 2x और x, b प्लस 2y और y, c प्लस 2z और z, है ना। c प्लस 2z और z बराबर क्या दिया हुआ है, 0। नहीं, इतना बराबर हमको 0 प्रूफ करना है। हम सिर्फ LHS लिखते हैं, है ना, हम सिर्फ LHS लिखते हैं, RHS को नहीं लिखते हैं। आपके पास सवाल है, जरा गौर करना, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो दिया हुआ है, इतना बराबर हमको प्रूफ करना है 0। लेकिन क्वेश्चन को एक्सपेंड हम नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो कैसे करेंगे, जरा गौर करिए। इसको हम बोलते हैं पहला रो, इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा रो, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, तीसरा रो। कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए एक बात बताइए, हमको 0 प्रूफ करना है लेकिन एक्सपेंड नहीं करना है। ऑपरेशन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप इसमें a में a घटा दोगे तो सिर्फ 2x बचेगा, b में b घटा दोगे तो 2y बचेगा, c में c घटा दोगे तो 2z बचेगा, बचेगा ना। या इसमें अगर इसको घटाओगे तो 2x में इसको घटा दोगे a बचेगा, 2y में इसको घटा दोगे तो b बचेगा, 2y में इसको घटा दोगे 2 से मल्टीप्लाई करके जो c बचेगा, बचेगा ना। तो ये जो आपका R2 है और ये आपका क्या है, R3 है, और इसका नाम है R1, तो बड़ा है R2, तो R2 का ऑपरेशन R1 के साथ भी कर सकते हो, R3 के साथ भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हम ऑपरेशन कर देते हैं R2 टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3,
यानी R2 में घटा देते हैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आपका देखो ऊपर में क्या बचेगा, R1 10 का 10, A B C, R2 में क्या होगा A प्लस 2x माइनस 2x, 2 से इसको गुणा करके घटाएंगे, A प्लस 2x माइनस 2x, तो A बचेगा। इधर देखो B प्लस 2y माइनस 2y, क्योंकि इसके नीचा वाला को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाए हैं तो सिर्फ B बचेगा। यहाँ देखो C प्लस 2z माइनस 2z, तो C बचेगा। और सबसे लास्ट रो में आपका हो गया x, y और z। अब बताओ आपका पहला रो और दूसरा रो, 2 रो आइडेंटिकल है। अगर 2 रो आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कंसेप्ट क्या होता है, 2 रोज और 2 columns of a determinant are identical, then value of determinant is 0। और ऐसे भी कर सकते थे, R2 में R1 को घटा देते तो यहाँ क्या होता, सिर्फ 2x 2y 2z बचता। फिर हम दूसरा रो से 2 को कॉमन ले लेते, क्यों, डिटर्मिनेंट का स्वभाव होता है एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर हम दूसरा रो में से 2 को कॉमन ले लेते तो वहाँ x y z बचता, तो आपका दूसरा रो और तीसरा रो आइडेंटिकल हो जाता, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता। ओके, बना लोगे, विश्वास करते इस तरह का सवाल आप उड़ा दोगे, नहीं उड़ा सकोगे, उड़ा दोगे ना। अभी एक सवाल देखो 30 नंबर का, 30 का पहला, देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है 1, देखिए 1 पहला से ज्यादा अच्छा सवाल है, 30 का दूसरा। पहला थोड़ा इजी है, ज़्यादा से दोनों इजी है, थोड़ा बुद्धि लगाना। इसमें दिया हुआ A B C, ठीक है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। इधर में आपको दिया हुआ B C C A A B 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B C C A A B, इतना बराबर हमको क्या प्रूव करना है, 1 1 1, इधर है 1 1 1, फिर इधर क्या है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर इधर क्या है आपका ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ऐसा हमको प्रूव करना है। क्या लगता है प्रूव कर सकोगे क्या, आपको बुद्धि लगाना है, एक्सपेंड नहीं करना है, इतना बराबर इतना हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे भैया, LHS लिखोगे, लिखो LHS। यहाँ हमने लिखा LHS, LHS में क्या है, LHS में आपका है A B C, फिर दूसरा कॉलम में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर तीसरा कॉलम का बात करोगे तो B C C A A B दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। पहला कॉलम में है A B C, दूसरा कॉलम में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तीसरा कॉलम में B C C A और A B, पहला कॉलम में A B C, दूसरा कॉलम में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तीसरा कॉलम में B C C A और A B दिया हुआ है। अब हमको जो प्रूव करना है भैया, इसमें अगर गौर से देखोगे यहाँ आपका 1 1 1 है, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, यहाँ A क्यू B क्यू C क्यू है। तो क्या करें, एक उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। हमने क्या किया, जो इसका नाम क्या है R1, देखिए A क्यू है, A क्यू कब होगा, जब हम A स्क्वायर को A से गुना करेंगे, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तब ये संभव है। और यहाँ पे A क्यू लाना है, और अगर ये A से गुना हो गया तो A B C, ये B से गुना हो गया तो भी A B C, ये C से गुना हो गया तो भी A B C। तो तीसरा कॉलम में सारे एलिमेंट में A B C आ जाएगा, A B C कॉमन लेके बाहर निकाला जा सकता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, R1 को A से मल्टीप्लाई करते हैं A टाइम्स ऑफ R1, R2 को B से मल्टीप्लाई करते हैं B टाइम्स ऑफ R2, R3 को C से मल्टीप्लाई करते हैं C टाइम्स ऑफ R3। देखिए आपको ना सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। हमको ये प्रूफ करना है और उसके लिए हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। अब बताओ R1 को A से, R2 को B से, R3 को C से गुना किया, पहले A B C से भागा करो। क्या भागा करेंगे, डायरेक्ट अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। अब गुना किया हमने R1 को A से, A को A से गुना किया A स्क्वायर को A से गुना किया A क्यू, BC को A से गुना किया A B C, नीचे B को B से गुना किया B स्क्वायर को B से गुना किया B क्यू, CA को B से गुना किया A B C, नीचे C को C से गुना किया C स्क्वायर को C से गुना किया C क्यू, AB को C से गुना किया A B C। बोलो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर आप तुरंत कहोगे सर इसका तीसरा कॉलम का सारा एलिमेंट है A B C
और हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो तीसरा कॉलम में से हमने ए बी सी को कॉमन ले लिया, ए बी सी बटे ए बी सी, अब यहाँ हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दूसरा कॉलम में देखोगे तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और तीसरा कॉलम में देखोगे 1 1 1। मेरा RHS के जैसा तो आ रहा है लेकिन प्रूव्ड नहीं हुआ है, ये दोनों कट जाएगा। RHS के जैसा आ रहा है लेकिन प्रूव्ड नहीं हुआ। RHS में क्या अंतर है ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 आगे है, 1 1 1 क्या है आगे है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बीच में है, ठीक है, यानी 1 1 1 आपका आगे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ और ये यहाँ लाएंगे। अगर दो रो या दो कॉलम को अदला बदली करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट का इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। अगर दो रो या दो कॉलम का अदला बदली करते हैं तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता लेकिन उसका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो आप अदला बदली करो दो कॉलम को, तो हम अगर दो कॉलम का अदला बदली करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 वाला यहाँ आ जाएगा, पहले चिन्ह बदल गया प्लस से माइनस, चिन्ह क्या हो गया भैया, चिन्ह आपका यहाँ लिख देते बराबर प्लस से माइनस, माइनस आ गया और यहाँ लिखेंगे 1 1 1, ठीक है। फिर यहाँ बीच में क्या होगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, उसके बाद तीसरा कॉलम में क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो यहाँ दो आपका कॉलम अदला बदली हो गया, कैसा अदला बदली हो गया, पहला कॉलम चला गया तीसरा कॉलम की जगह पे और तीसरा कॉलम आ गया पहला के जगह पे। उससे क्या हो गया, मान में कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन उसका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। एक बात, मान में कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन उसका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। फिर आप करो, फिर से बदलो आप माइनस से, क्या बदलेंगे, क्योंकि आंसर में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका बीच में है और ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या है, पीछे है। तो फिर से अदला बदली करेंगे, ये रो को यहाँ लाएंगे, ये रो को यहाँ लाएंगे, यानी अदला बदली का मतलब ये जो आपका कॉलम 2 है ये चला गया कॉलम 3 के जगह पे, किसके जगह पे आ गया, कॉलम 3 के जगह पे, कॉलम 2 कॉलम 3 के जगह पे आ गया, तो कॉलम 3 किसके जगह पे आएगा, कॉलम 2 के जगह पे। और यहाँ पे किसको ऑपरेशन किया था, कॉलम 1 चला गया कॉलम 3 के जगह पे, तो कॉलम 3 आ गया कॉलम 1 के जगह पे। इसका मतलब होता है अदला बदली का ये चिन्ह है, और दो रो या दो कॉलम को बदलने से उसका मान वही रहता है लेकिन चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब आ जाइए, माइनस से क्या हो गया प्लस, चिन्ह बदल गया। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, पहले देखिए कॉलम 1 10 का 10 होगा 1 1 1। अब कॉलम 2 कॉलम 3 बदल गया है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये यहाँ पे बदल के आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। एनी प्रॉब्लम, बोलो कोई दिक्कत का बात है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यही हो गया आपका RHS, यही हो गया आपका प्रूफ, यानी आपने एक्सपेंड भी नहीं किया और आपने आसानी से थोड़ा परिश्रम करके प्रूफ कर दिया, ठीक है। थोड़ा जल्दी से लिखना इसको, बस एक क्वेश्चन है और जल्दी से लिखिए। छोटा छोटा सवाल है इस टाइप का, हो गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए सब। अब आइए, अब लिखिए टाइप 4। टाइप 4 का सवाल आसान सब है, ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन के लिए लिखिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट के सहायता से। आसान सा क्वेश्चन है, जैसे देखिए 31 का पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सवाल कितना आसान, डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इतना बराबर दिया हुआ है 2x 4 6 और x दिया हुआ। ध्यान दीजिए क्या है, 2 4 5 1 बराबर 2x 6 4 और x, इतना बराबर इतना है। अब हमको क्या करना है, अब हमको x का मान निकालना है, तो हम x का मान निकालेंगे कैसे, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। आप कैसे लिखोगे, पहले मेन डायगोनल 2 गुना 1 क्या होगा 2, माइनस सेकेंडरी डायगोनल 5 गुना 4 क्या होगा 20। पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो 2 माइनस 5 गुना 4 20 लिख दिया।
इधर भी लिखोगे, पहले मेन डायगोनल 2 गुना एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 6 गुना 4 24 चलेगा। अब 2 में से 20 को घटाओ, माइनस 18 बराबर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस हो गया 24। एकदम बच्चा जैसे काम किया है, जरा गौर कर लीजिए आप, ठीक है। यानी माइनस 18 प्लस 24 बराबर हो गया 2x स्क्वायर। अब 18 माइनस 18 में 24 को आप जोड़िए तो आपका क्या बचेगा 6 बचेगा, तो 6 बराबर हो गया 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर बराबर 6, 2 गुना 3 6, यानी x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर क्या होगा √3। बोलिए कोई तकलीफ का बात होगा क्या? अगर x स्क्वायर का मान आपका 3 होगा तो x का मान निकालना चाहोगे तो आपका क्या होगा √3 होगा। यानी आप आसानी से सवाल को बना सकते कि नहीं बना सकते हैं। ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल है, इस तरह का सवाल आपको बताने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्या है। अगर इस तरह का सवाल आपको कभी बनाना होगा तो आप फट से बना लोगे, ठीक है। बच्चा जैसे मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। अब इसके आगे प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 वैल्यू होगा, ठीक। अब एक सवाल आपको देते हैं, इस तरह का बच्चा जैसे सवाल सब है, एक सवाल आप बनाइए इसका। जैसे देखिए 31 का तीसरा आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 2 3 4 5 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ x 3 2x और 5 बना लोगे आराम से। मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट आराम से उड़ा दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। क्या विश्वास करें? इसको उतारने का जरूरत नहीं होना चाहिए, हमको लगता है। क्या जरूरत होगा? जरूरत है तब लिखना। अब आ जाइए टाइप 4 में। अभी आपको हमने एक 31 का सवाल बताया, एक बनाने के लिए दिया। एक सवाल देखिए 35, आपको सारा सवाल एक जैसा मिलेगा, चाहे आप 33 बनाओ 34 बनाओ 35 बनाओ, सारे सवाल का प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3x माइनस 8। ये सवाल अच्छा है, एनसीईआरटी में भी है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बोर्ड मॉडल आप लिख लीजिए, बोर्ड मॉडल। सवाल है 3x माइनस 8 3 दूसरा कॉलम में है 3x माइनस 8 और 3, तीसरा कॉलम में है 3x माइनस 8 बराबर क्या है 0 दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट में जरा गौर करिए, क्या है, पहला कॉलम में 3x माइनस 8 3, दूसरा कॉलम में 3x माइनस 8 3, तीसरा कॉलम में 3x माइनस 8 बराबर 0। इतना बराबर 0 है। अब हमको करना क्या है, हमको x का मान निकालना है। हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए सबसे पहला बात, ये देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, अगर आप जोड़ते हो तो 3 6 माइनस 8 में 6 को जोड़ेंगे तो -2, 3x -2 होगा। ये तीनों को आप जोड़ो, 3 6 में -8 को जोड़ो, -6 3x -2 होगा। ये तीनों को जोड़ो तो भी 3x -2 होगा। यानी आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ो या R1 R2 R3 को जोड़ो, तीनों परिस्थिति में आपका 3x -2 ही होगा कि नहीं होगा। देखिए या तो आप कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करिए या R1 प्लस R2 प्लस R3 करिए, दोनों परिस्थिति में एक ही चीज आएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपना बुद्धि लगा करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सॉल्व करना है तो थोड़ा सा हल्का हो जाए कैलकुलेशन। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों को जोड़ दिया। आप जोड़ोगे अगर, देखो 3x माइनस 8 प्लस 3 6 माइनस 8 में 6 को जोड़ोगे तो -6, यानी 3x -2 होगा। -8 में 6 को जोड़ेंगे -2, ये तीनों को भी जोड़ो तो आपका हो जाएगा 3x -2, ये तीनों को भी जोड़ो आपका हो जाएगा 3x -2। उसके बाद कॉलम 2 जस का तस 3x -8 और 3, तीसरा कॉलम में 3x -8 लिख दिया, बराबर हो गया आपका 0। ओके, अब गौर करोगे आप तो तीसरा कॉलम में आपको हमेशा मिलेगा 3x -2,
तीसरा कॉलम में आपको क्या मिलेगा 3x माइनस 2 मिलेगा ना। तीसरा कॉलम में आपको मिलेगा 3x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, तीसरा कॉलम में से 3x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये होगा आपका 3x माइनस 2, फिर अंदर में क्या बचेगा आपका 1 1 1, और उसके बाद 3x माइनस 8 3, फिर आपका होगा 3x माइनस 8 बराबर आपका क्या होगा 0। बोलो एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो हमने कॉलम 1 में से 3x माइनस 2 को कॉमन लिया, 1 1 1, फिर कॉलम 2 जस्ट का था 3x माइनस 8 3x माइनस 6। ठीक है, अब जैसे 1 1 1 आ जाता है तो सोचो हमारा कैलकुलेशन आधा हो जाता है। कैसे? 1 1 1 को 0 आराम से बनाया जा सकता है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो ऑपरेशन आप करो 2 0 लाने के लिए, R1 2, R1 माइनस R2, R2 2, R2 माइनस R3। यहाँ पे आपको एक्सपेंड करना होगा क्योंकि आपको सॉल्व करना है। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ था टाइप 4 का सॉल्व करना है। टाइप 4 में आपको करना क्या है, सॉल्व करना था। ठीक है, याद रखना। अब सॉल्व करो, आगे में आपका होगा 3x माइनस 2। इधर अंदर में देखोगे तो 1 में 1 को घटाओ 0, 3 में 3x माइनस 8 को घटाओ। देखो 3 माइनस 3x माइनस 8, ये आपका क्या होगा 3 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 8, 8 3 11, ये आपका होगा 11 माइनस 3x। इधर 3 में 3 चला जाएगा तो 0 हो गया। बोलो हुआ? अच्छा, इसमें एक ही ऑपरेशन करने से आ जाता, 2 ऑपरेशन करने का जरूरत तो नहीं है। एक ही ऑपरेशन करने से एक सीधे में 2 0 आ गया है ना। दूसरा भी ऑपरेशन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ देते हैं। अब दूसरा लिखो 1 3x माइनस 3, और तीसरा में क्या है 1 3x माइनस 8। बोलो चलेगा? अब देखोगे तो पहला रो में एक सीधे में 2 0 आ गया, तो इस डिटर्मिनेंट को पहला रो के अलोंग आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है पहला रो और दूसरा कॉलम। इसका पोजीशन है पहला रो और दूसरा कॉलम। बोलो है? तो पहला रो और दूसरा कॉलम है तो आगे माइनस लग जाएगा कोफैक्टर के लिए, चूंकि ओड पोजीशन है। इधर लिखो 3x माइनस 2 है ना, फिर लिखो माइनस चिन्ह, माइनस लगाया आगे, और ये लिखेंगे इसको 11 माइनस 3x, 11 माइनस 3x, फिर इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक देंगे। माइनस चिन्ह क्यों लगाया? देखो माइनस चिन्ह का कारण, इसका पोजीशन क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम। पहला रो दूसरा कॉलम है 2 1 3, ओड पोजीशन है, ओड पोजीशन है तो उसके आगे माइनस लगेगा। चूंकि कोफैक्टर मतलब क्या होता है, -1 का पावर i प्लस j, -1 का पावर रो का संख्या प्लस कॉलम का संख्या। तो -1 का पावर अगर विषम संख्या होगा तो माइनस होगा, -1 का पावर अगर सम संख्या होगा तो माइनस होगा। तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि दोनों को मन ही मन जोड़ दो, 2 1 3 विषम संख्या होगा तो डायरेक्ट लिख दो माइनस। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या बचा, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया, बचा यहाँ पे 1 1, और उधर क्या बचा 3 और 3x माइनस 8 बराबर 0। नो प्रॉब्लम, लिख दिया आराम से। ठीक है, अब इस साइड में अगर थोड़ा सा लिख लोगे तो हमको सॉल्व करने में सहूलियत होगा। इतना उतार लीजिए, खाली इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? इसको मिटा सकते हैं। अब आ जाइए, अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये आपका हो गया 3x माइनस 2, माइनस से गुना कर दो तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 11। ठीक है, माइनस से गुना करेंगे, चिन्ह बदल गया, -11 ना माइनस माइनस प्लस 3x। उस साइड में देखोगे तो पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, मेन डायगोनल में क्या होगा 3x माइनस 8 माइनस सेकेंड ही डायगोनल 1 गुना 3 होगा, तो -3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यानी आपका है 3x माइनस 2 गुना 3x माइनस 11। ये देखो 3x माइनस 11, ये भी होगा 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब बताओ इतना गुना इतना गुना इतना, या ऐसे लिखो 3x माइनस 2 3x माइनस 11 गुना, एक बार स्टेप बढ़ा देते हैं, 3x माइनस 11 बराबर 0।
इतना गुना इतना गुना इतना बराबर 0 और होगा। इसका मतलब क्या होगा, आइदर 3x - 2 बराबर 0 या 3x - 11 बराबर 0 या 3x - 11 बराबर 0। यस या नो? तो जबकि 3x - 2 बराबर 0 होगा तो डायरेक्ट लिखिए, जब 3x - 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर होगा 2/3। जब 3x - 11 बराबर 0 होगा, 3x बराबर 11 तो x का मान क्या होगा 11/3। फिर जब 3x - 11 बराबर 0 होगा तो यहाँ भी आपको x बराबर क्या मिलेगा 11/3। x का ये तीनों मान हो गया। बोलिए कोई परेशानी की बात नहीं है ना? तो इस टाइप 4 में भी जो सवाल आपको दिया हुआ है तो आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी करोगे, लेकिन एक्सपेंड आप कर सकते हैं, है ना? ऑपरेशन का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है? थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो आप सवाल बना लेंगे। फिर टाइप 4 में भी अगर कोई सवाल में आपको दिक्कत हो जाए तो आप कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए, हम उस सवाल को आपको बता देंगे, ठीक है? तेजी से इसको लिखिए। ये सवाल अच्छा है, बोर्ड मॉडल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पूछा भी जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आप इस सवाल को बना लेंगे, ठीक है? इसके बाद 2-3 सवाल बचा है इस एक्सरसाइज में। आसान सब सवाल है, आसान सब सवाल है, इसी टाइप का सॉल्व करना है। तो विश्वास करते हैं वो सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। इस टाइप का टाइप 4 का अब जो सवाल बचा वो आपसे आसानी से बन जाएगा। और अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। फिर इस एक्सरसाइज में कुछ सवाल कमेंट के रूप में आया है, जैसे कुछ बच्चे ने कहा है 10 नंबर का पहला, 10 का 1। फिर कुछ बच्चे ने कमेंट में कहा है 17 नंबर, है ना? तो हमने सोचा कि पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही कर देते हैं, फिर जो 1-2 कमेंट में आए हैं तो सवाल को हम बता देंगे। अगला वीडियो में हम आपको 10 का पहला, 17 नंबर और अगर कोई सवाल इस एक्सरसाइज में लगे जो आपने बनाने का खूब प्रयास किया है तो आपसे नहीं बना है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए। अगला क्लास में, कल संडे है लेकिन कल भी क्लास होगा, तो अगला क्लास में हम उस क्वेश्चन को पहले आपको बता देंगे, उसके बाद हम आपको बताए जाएंगे एक्सरसाइज 6.1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल में। समझ गए बात को? थैंक यू वेरी मच।